जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। चरणों की धूल मिले करता हूँ कामना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। एक कामना है किसी भक्त के लिए, दास के लिए, और याद रखना यह वंदना या कामना किसी पंडा पुजारियों के लिए नहीं है। एक भरोसेमंद विश्वास में आने वाले साधक के लिए प्रार्थना है, वंदना है कि हमारे जीवन में सिर्फ एक कामना है, वह आपके चरणों की धूल मिल जाए। अब मैं भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकता हूं कि आपकी धूल मिल जाए, क्योंकि आप तो सूक्ष्म रूप से हैं, आप प्रकट होने वाले हैं और फिर गुप्त हो जाने वाले हैं, इसलिए आपसे कैसे वंदना करूं। एक दास, एक भक्त गुरु से वंदना करता है। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। जय गुरु बंदे जी सुनो मेरी वंदना। उसके बाद दूसरे मीटिंग में सत्संग के दौरान भजन सुनने को मिला। ले लो रे भाई भगति भजन का सहारा। ले लो रे भाई भगति भजन का सहारा। मनुष्य के जीवन में चाहे जितने लोगों की सहारा मिल जाए, ये नश्वर है। क्यों नश्वर है? कि इंसान ही नश्वर है, तो अगर हजारों नहीं करोड़ों करोड़ों इंसान की मदद मिल जाए तो भी उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन एक भक्ति भजन का ऐसा सहारा है, इस नश्वर संसार में जिसको जिसको मिल गया वो यहाँ से जाने के बाद भी संसार में जीवित रहता है, अर्थात अमर हो जाता है। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की। इसलिए ले लो रे भाई पूजा पाठ का सहारा। ले लो रे भाई भक्ति भजन का ठीक है। आप लोग बहुत चालाक हो, लेकिन चालाकी जब घर में जाओ तो रहे तो अच्छी बात है, यहां चालाक हो गए। तो ले लो रे भाई भक्ति भजन का सहारा। अब जब बात भक्ति की आती है तो फिर भक्ति किसकी करें? ये बात दिमाग के समझ के परे की है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में प्रमाणित है, लेकिन समझ में नहीं आता। किसकी भक्ति करें? तो उसके लिए दूसरे दिन आप लोगों को सुनने को मिला था, वो क्या? सच्ची भक्ति जाना भाई साहेब का आदेश मिलेगा, घट में जाकर चरण में प्रीत लगाकर मिलेगा, घट में
चरणों की धूल की कामना रहेगी और चरणों की धूल से प्रीत होगा तो निश्चित है कि आपको सच्ची भक्ति मिलेगा। अगर ऐसा नहीं है मनुष्य के जीवन में तो जय गुरु नानक महाराज इस आध्यात्मिक मंच के माध्यम से ललकार के कहते हैं कि व्यक्ति पूजा कर सकता है, पाठ कर सकता है, तीर्थ कर सकता है, सारा फटकर्म कर लेगा, लेकिन भक्ति नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद कल दूसरे टाइम आप लोगों को सत्संग सुनने को मिला, उसमें भजन सुनने को हुआ। वो क्या सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना भक्ति बर पाना। सत्संग सुन के हरि नाम भज के भाई पाना भक्ति बर पाना। सत्संग सुन के हरि नाम भज के हरि पाना। आए चेतन प्राणियों, इस संसार में जब तक सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा तब तक कोई भी न हरि का नाम भज पाएगा, ना ही भक्ति पथ पर चल पाएगा। तो भक्ति पाना है अथवा भक्ति करना है तो सत्संग सुनना पड़ेगा। नहीं सुना तो भक्ति नहीं हुआ। उसके बाद कल रात में आप लोगों को क्या सुनने को मिला? भक्ति भीतर रहे लोग बाहर करे अनजाने, सतगुरु के बिना नहीं जाने। भक्ति भीतर रहे लोग बाहर करे अनजाने, सतगुरु के बिना नहीं जाने। भक्ति में कोई प्रदर्शन नहीं होता, भक्ति भीतर होता है। क्योंकि भक्ति तो हृदय की संपत्ति है। भक्ति हृदय से होती है, न कि हाथ से होता है, न मुख से होता है, न जीव से होता है और न कंठीमाला से होता है, न व्रत उपवास रखने से होता है, न एक पांव पे खड़े होकर के होता है। भक्ति किससे होती है? हृदय से। ये तो अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। बाहर से आप लोगों ने अगरबत्ती उठा लिया और लगा परिक्रमा करने चारों तरफ, ये तो बाहर हो गया। ये पूजा हो सकता है लेकिन भक्ति नहीं हो सकता। तो भक्ति भीतर रहे लोग बाहर करे अनजाने, सतगुरु के बिना नहीं जाने। भक्ति भीतर रहे लोग बाहर करे अनजाने, सतगुरु के बिना नहीं जाने। तो भक्ति का कुछ लक्षण हमने बतलाया था कि भक्ति करोगे तो इसका प्रमाण मिल जाएगा, आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और पूजा पाठ तीर्थ व्रत में आपको प्रमाणित करना पड़ेगा कि देखो भाई मैं हूं भक्ति करने वाला, लेकिन वो असली शुद्ध भक्ति नहीं है। क्योंकि संसार में प्रमाणित है कि जितने लोगों ने भक्ति किया है उनका नाम अमर हो गया। और आज तीसरे दिन आप लोगों को सुनने को मिलेगा इसी के आधार पर। गुरु का भक्ति कर इंसान, गुरु का भक्ति कर इंसान, गुरु का भक्ति कर इंसान, गुरु का भक्ति
बस में हो भगवान, गुरु का भक्ति करे इंसान, गुरु का भक्ति करे इंसान, गुरु का भक्ति करे इंसान। गुरु का भक्ति जो करता है, बस में हो भगवान, गुरु का भक्ति करे इंसान, गुरु का भक्ति करे इंसान। और वह प्रमाण सिर्फ मेरे ही द्वारा नहीं है, सभी धर्म ग्रंथों में अंकित है। इसके पूर्व हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, उसको याद दिला दें। ईश्वर को याद करने का 4 मुख्य कारण है, या ईश्वर की पूजा करने के लिए 4 प्रमुख कारण है। कितने कारण? 4 प्रमुख कारण है, जिसमें पहला रूढ़िवाद, दूसरा डर, तीसरा सुख और समृद्धि की लालसा, चौथा प्रेम और आस्था। इन्हीं 4 कारणों के आधार पे हम सभी लोग ईश्वर की पूजा, वंदना, अर्चना, प्रार्थना, उपवास किया करते हैं। तो 4 कारण सभी को याद हो गया। 5वां नहीं, 3 नहीं, 4 कारण। पहला रूढ़िवाद, दूसरा है, तीसरा सुख समृद्धि की लालसा, चौथा प्रेम और आस्था। जिस पर परसों से चल रहा है चर्चा, इस पर रूढ़िवाद। और इस रूढ़िवाद पर चर्चा सुनते सुनते एक बात समझ में आया है कि रूढ़िवादियों के लिए तो बड़ा ठेस पहुंचता होगा। किसके लिए? रूढ़िवादी व्यवस्था के लिए। क्यों ठेस पहुंचा होगा? इसलिए कि उन विचारों को भी जानकारी नहीं है, वो भी कहीं न कहीं से भयभीत हैं, डर के मारे पालन करते हैं और उसे भी पालन करवाते हैं। भक्ति से बिल्कुल अनभिज्ञ है, अनजान है, इसीलिए तो ऐसा करते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से गुरु आपको रूढ़िवाद की व्यवस्था में भ्रमित कर देते हैं, फंसा देते हैं, और कैसा गुरु मिलते हैं तो इस रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त करा देते हैं। या अगर इस पर आप लोगों को नहीं सुनना हो तो टॉपिक को चेंज कर दें। चेंज कर दें। नहीं, बात नहीं सुना रहा है, क्योंकि ये तो परसों से सुन रहे हैं आप लोग। हो सकता है कि पेट भर गया हो तो टॉपिक चेंज कर दें। इसी पर चले कि चेंज कर दूं? आप लोग भी चाह रहे हैं? कितने लोग चाह रहे हैं? अच्छा, तब समाज से बड़ा जूझना पड़ेगा आप लोगों को। मैं तो झेल ही रहा।
तो रूढ़िवाद का मतलब होता है परंपरा, जो सदियों से चला आ रहा, उसी को हमने मान गया बिना तर्क किए। तो तर्क के बारे में पहले जान लें। धर्म के ठेकेदारों ने भड़काया, धर्म के अगुआ ने आपको भ्रमित कर दिया, डरवा दिया और कह दिया कि देखो भाई पूजा करना है तो करना है, नहीं करोगे तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, इसलिए पूजा पाठ के विषय में तर्क मत करो, कर लो। फिर आप लोगों ने क्या कर दिया? बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान भी तर्क नहीं किया और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। और मैं कहता हूं वह शिक्षा अपंग है बिना तर्क का। हर शिक्षित वर्ग वो अपने आप को लंगड़ा समझे, अपाहिज समझे, अंधा समझे अगर उसके पास तर्क नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं, आज ठीक उल्टा सुनने को मिल रहा है। तर्क नहीं करोगे तो नर्क में तो जाना पड़ेगा। अब वे लोग क्या कहते हैं धर्म के ठेकेदारों ने कि तर्क करोगे तो नर्क मिलेगा, और आज क्या सुनने को मिल रहा है कि तर्क नहीं करोगे तो आपको नर्क में जाना पड़ेगा। कैसा तर्क? तो उसके लिए पुरानी बातों को याद दिलाते हुए, सदियों का जो मान्यता माने वही मिजाज, इस दुनिया में जय गुरु बंदे ओ तारी तरीवाज रे बंदे ओ तारी तरीवाज रे बंदे ओ तारी तरीवाज। हिंदू मुस्लिम सिख हो बौद्ध ईसाई जैन, रीत रिवाज से जय गुरु बंदे रहते सब बेचैन रे बंदे रहते सब बेचैन रे बंदे रहते सब बेचैन। ये बेचारे सब परेशान हैं। किसके कारण? रीत रिवाज। केवल हिंदू समाज यह न समझे कि हम लोगों में ही है ढोंग आडंबर पाखंड, बाकी धर्म वाले बड़े अच्छे हैं, नहीं। ऐसा संसार में कोई धर्म नहीं है जिसमें पाखंड न हो, रीत रिवाज न हो, प्रथा प्रचलन न हो, सब में है। इसलिए मैंने तो बड़ा स्पष्ट शब्दों में आपको संदेश देना चाहता हूं। वो क्या कि जिन्होंने धर्म का ठेका ले रखा है धर्म के नाम पर, और कैसा ठेका लिया है कि आपके जीवित रहते ही, आपके जीवित रहते कोई लाभ नहीं दे सकते धर्म के ठेकेदारों ने, लेकिन मर जाने के बाद धर्म के ठेकेदारों ने सारा ठेका ले रखा है आपको मुक्त करने की और आपको गया बैठा नहीं। तर्क किया कभी? हाँ, मृत्यु के बाद सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जिंदा रहते आपको कुछ भी देने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इसलिए जय गुरु बंदे महाराज ललकार के कहते हैं कि जिसके जीवन में तर्क नहीं है उसको नर्क जाने से कोई रोक नहीं सकता। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इस संसार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बहुत सारे धर्म हैं।
लेकिन दुखद क्या है, बस इस संसार में एक धर्म नहीं है, वह है मानव धर्म। कौन धर्म? मानव धर्म। कौन धर्म? मानव धर्म। काश मानव धर्म यदि आ जाए तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या जैन, क्या ईसाई, ये धर्म इसके सामने फीका है, नगण्य है, तुच्छ है। लेकिन धर्म के ठेकेदारों ने धर्म का अगुआ बन करके आज हम समाज को क्या कर रहे हैं, भयभीत बनाए हुए। पूजा तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तब नरक में जाओ। तो सुनो मौलवी पंडितों, मांगी खुदा जवाब। सुनो मौलवी पंडितों, मांगे खुदा जवाब। रीत बलि का जय गुरु बंदे, रीत बलि का जय गुरु बंदे। हतना रहे खराब रे बंदे, हतना रहे खराब रे बंदे, हतना रहे खराब। ये बलि का रीत आए हिंदू समाज, ये आडंबर है, ये पाखंड है। आप जीव हत्या करके चाहे 33 करोड़ देवी देवता हो या भगवान, आप किसी को खुश नहीं कर सकते। या आप अपने मतलब के लिए करते हो, अंधविश्वास में करते हो, रूढ़िवादिता के चक्कर में करते हो। इसमें दम नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। और सच्चाई को जानना हो तो फिर जाना तो पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? गुरु के शरण में। आज गुरु के शरण में। गुरु का भक्ति करे इंसान, गुरु का भक्ति करे इंसान, गुरु का भक्ति करे इंसान। इसलिए आवाज कैसे सुनाई दे रहा है, साफ सुनाई दे रहा है। तो आज एक भ्रम मैं आप लोगों के दिमाग से निकाल देना चाहता हूं। वो क्या, आज हम लोग किसी न किसी दिन, हर दिन नहीं तो साल में किसी न किसी दिन पूजा जरूर करते हैं। करते हैं कि नहीं? जी। चाहे जिस भी हालात में, दुकान के कारण, मकान यानी कि प्रवेश के कारण, शादी विवाह के कारण, अथवा कीर्तन रामायण के कारण, चाहे शिव चर्चा के कारण, बहाना कोई भी हो, माध्यम कोई हो, जरिया कोई भी हो, पर हम लोग पूजा तो कर ही लेते हैं। लेकिन बताओ, पूजा करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि दुख समाप्त हो गया कि नहीं? आप लोग तो ज्यादा पूजा करती हैं, करवा चौथ की, तीज त्योहार की, तुलसी माई विवाह की, बिना अगुआ की, बिना दुल्हा की, और परंपरा चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। न जाने कितनी कितनी पूजा हम लोग करते हैं। दीपावली के रात सूप पर पीट पीट करके घर की दलित को भगाने के लिए आप काम करती हैं। लेकिन वो इतना दरिद्र है कि वो आज तक नहीं भागा। अरे वो भाग जाओ, दरिद्र थोड़ा है। जो भगाने पर भी न भागे वही तो दरिद्र है। लेकिन दलिद्र भागा नहीं। क्यों नहीं भागा? अटैची बंद है। कौन यात्री मार मार के तो भगाते हो आप लोग।
लेकिन क्या टैची भी खोल करके पीटती हो? अलमारी भी खोलती हो? नहीं। तो दलितर है। अब जिसको हम मार के पीट के भगाएंगे तो जिसको जहाँ जगह मिलेगा वो छिपेगा कि भागेगा? पहले भागना चाहेगा कि पहले छिपना चाहेगा? अरे जब कहीं जीवन में उसको जगह नहीं मिलेगा छिपने के लिए तब वो भागना शुरू करेगा। तो दलितर को तो है जगह छिपने के लिए। अरे जय गुरु बंदे महाराज ललकार के कहते हैं कि अगर तेरे घर में नहीं जगह है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि तेरे मन मंदिर में जगह है, वो छिप करके रहेगा। क्या बात आप लोगों ने सुना? दलितर कहीं से भी भाग जाएगा लेकिन मन मंदिर में। हाँ, दलितर यदि अपने घर से भगाना भी चाहो एक बार नहीं भागेगा, चारों तरफ घूम घूम करके भगा दो तो भी मैं दावे के साथ कहूंगा कि नहीं भागेगा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में जगह जरूर मिल जाएगा। और बाकी तो इसके आगे मैं कहता हूं कि भगाने वाले ही दलितर। चोर चोर मौसिया उठाई भला कहां से भागे? और दलितर नहीं है तो क्या है? जिसके अंदर राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, चुगलाई है, कपट है, अहंकार है, यही लोग तो दरिद्र होते हैं। इसलिए दलितर तर्क नहीं किया, सदियों से भगाते चले आ रहे हैं। अरे नानी भगाते भगाते भाग गई लेकिन दलितर नहीं भागी। हो सकता है मामी का भी समय आया होगा, भगाते भगाते भाग गई लेकिन दलितर भागा। मम्मी लोग भी भगाते भगाते मर गई यहां से लेकिन दलितर। और आज भी भगाने वालियों के लिए मैं कहता हूं कि भगाते भगाते भाग जाओगे लेकिन दलितर भागने वाला ये तर्क नहीं किया, नर्क वाला काम किया। जब उतने दिनों से भगाते चले आ रहे हैं और नहीं भागा तो इसका मतलब कि आज भी ये भागने वाला नहीं है। अरे भक्ति करो, संतों के शरण में जाके तेरे दिल की दलितर भाग जाएगा तो तेरे घर का भी दलितर दूर हो जाएगा। प्रेम से बोले सतगुरु सरकार की। इसलिए मैं कहता हूं कि यह सब रीत रिवाज है, आप इसको नहीं करो, ये सब रिवाज है और करोगे भी तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। बस दिमाग में ये व्यवस्था घर कर गया है, इसलिए इसको हम लोग सही मानते हैं सत्संग के अभाव में। आ गई बात समझ में? क्या मंदिर मस्जिद मठ बना, हवन यज्ञ नमाज। मंदिर मस्जिद मठ बना, हवन यज्ञ नमाज। पूजा रोजा जय गुरु बंदे, सब है रीत रिवाज रे बंदे, सब है रीत रिवाज रे बंदे, सब है रीत रिवाज। क्या है ये? रीत रिवाज। रोजा परंपरा है, पूजा पाठ परंपरा है और हम लोग इसको सही मानते हैं। और सही क्या है भी समझ लो, वरना आपको बड़ा चोट पहुंचेगा न समझने के कारण। मुसलमानों को भी चोट पहुंचेगा कि हम लोगों के रोजा पर, खतना पर ये क्या बात हो गई? ये परंपरा है, ये सच्चाई नहीं है। क्योंकि जब पैदा हुआ था तो खतना करा करके बिना खतने का, और पैदा हो जाने के बाद खतना करा दिया तो मुसलमान बन गया। उसके पहले क्या था? ये परंपरा है। क्या है? परंपरा है। उसी तरह से इंसान हिंदू धर्म में जब आ गए तो उसके अनुसार कि भाई अब हिंदू धर्म वाले हम पूजा पाठ करेंगे,
ये सब परंपरा है, ये सब रीत रिवाज है, ये सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है जरा सुनो। हिंदुओं में ध्यान जितने लोग करते हैं वो सत्य है, जो पूजा पाठ से परे है। मुसलमानों में रोजा नमाज से हट करके जो इबादत करते हैं वो सत्य है, और इसको छोड़ दिया तो सब झूठा है। प्रेम से बोलो सतगुरु भगवान की। तो ध्यान हो चाहे इबादत हो, गौर से समझना। मुसलमान अगर इबादत करना चाहे तो मौलवी मुल्ला से नहीं कर सकता। कोई आला फकीर जब रहेगा मुस्लिम धर्म में तब जाकर के वो इबादत कर पाएगा। उसी तरह से हिंदुओं में चाहे जितने साधु सन्यासी मिल जाएं या कितने भी मठ मंदिर मिल जाएं, आप पूजा पाठ कर सकते हो लेकिन ध्यान नहीं कर सकते हो। जब तक कोई संत महापुरुष सद्गुरु नहीं मिलेगा तब तक कोई ध्यान नहीं कर सकता। तो ध्यान सत्य है, इबादत सत्य है, दोनों का अर्थ एक है। केवल मजहबी बात है, शब्द अलग अलग है लेकिन दोनों का अर्थ एक है। तो आप लोग करते हो क्या ध्यान? नहीं है, कोई बात नहीं। आपको रीति रिवाज पसंद है तो जय गुरु मंदिर महाराज को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं रीत रिवाज को रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा कि ये सब रीत रिवाज है और सही क्या है उसको भी बतला रहा हूं। तो संत कभी ना रोकते मानो रीत रिवाज, जानो सत्य को जय गुरु बंदे भरा है घट में राज रे बंदे भरा है घट में राज रे बंदे भरा है घट में राज। बाल विवाह संसार में सती प्रथा का नी, संत हटाते जय गुरु बंदे रहे खराब जो रीत रे बंदे रहे खराब जो रीत रे बंदे रहे खराब जो रीत। जब हम लोग रूढ़िवादी व्यवस्था में इस कदर फंस जाते हैं तब तब धरा पे कोई न कोई संत महापुरुष जरूर आते हैं, जितनी गलत रिवाज होता है उसके बारे में बतला करके जनमानस को चेता करके जगा करके उससे मुक्त करा देते हैं। प्रेम से बोलिए ब्रह्म संत स्वामी जय गुरु बंदे महाराज की जय। मुर्दा को सब मारते 5 बांस का नीत। आते हो ना? पूछा जाए कहां ले बातें हो तो बेचारा मुर्दा हो गया, अब तेरा क्या करेगा? अब तो सब कुछ दे करके गया, छोड़ के गया। दे तो नहीं है लेकिन छोड़ के गया। अगर देने की सामर्थ रहता तो कुछ ले करके जाता, लेकिन मुर्दा को सब मारते 5 बांस का नीत, जय गुरु बंदे त्याग दो बुरा रहे जो रीत रे बंदे बुरा रहे जो रीत रे बंदे बुरा रहे जो रीत। ये रीत बुरा, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि रीत बुरा है, क्योंकि जीवन भर तुझे जो खिलाया है, जिलाया है, पिलाया है, कितना बड़ा किया है, कितना न्यौछावर किया है, और आखिरी समय में सोचते हो कि ये मुर्दा कब जल्दी से जल जाए ताकि हम अपने अपने घर चले जाएं। इसलिए 5 बांस मारने की बहाना है कि जल्दी मारेंगे तो लाश जल्दी। इतना जल्दबाजी, ये नींद क्या है? दया नहीं आती है, कष्ट नहीं होता है,
मैं इनको 5 ग्लास मार रहा हूं और वहां कहते हो कि अब कोई वो नहीं है, तब होश आता है मारते वक्त कि वो नहीं है, ये तो मुर्दा है, वो तो चला गया। तो जब चला गया तो कहां गया? फिर चले जाने के बाद क्या करते हो? एक गलत धारणा है। मदद करो कुछ रीत से, मदद करो कुछ रीत से, होगा पुण्य सहाय। कफन के बदले जय गुरु बंदे, पैसा दो पकड़ाए बंदे, पैसा दो पकड़ाए बंदे, पैसा दो पकड़ाए। क्या ये गलत अधिक होगा? इससे नुकसान होगा। कफन के जगह पर यदि आप पैसा देना शुरू करोगे, इससे नुकसान होगा। मुर्दा को नर्क मिलेगा, पाप मिलेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कफन देने वालों को पुण्य नहीं पाप मिलता है। क्या मिलता है? ये जितने लोगों ने कफन आज तक देते चले आए हैं, उनको पुण्य के बजाय पाप मिला है। और कैसे मिला है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। शमशान घाट पे जाते हैं और जो आग देता है उसको क्या कहते हैं आप लोग? डोम। वो अमृत पीता है कि जहर? जहर। शराब पीता है कि दूध? शराब। कफन जलाया जाता है? नहीं। तो लेता कौन है? डोम। डोम। ये डोम क्या करता है? बेच देता है। बेच करके क्या पाता है? पैसा पाता है। और पैसा फिर पा करके क्या करता है वो? क्या पीता है? तुम्हारे जाने अनजाने में पैसा किस काम में आया? पुण्य के काम आया कि पाप के? अब आप कहते हो क्या तर्क के अभाव में कि मैंने तो अनजान में किया, अब वो चाहे जो करे, मेरे से क्या लेना देना है? नहीं। अरे पाप जान करके करो या अनजान के करो, सजा तो भुगतना पड़ेगा। वैसे जैसे आग में उंगली जान करके डालो तो भी जलना तय है, और अनजान में डालो तब भी, जाने अनजाने दोनों बच नहीं सकते हो। इसलिए आपके द्वारा दिया गया कफन से जो पैसा मिलता है वो डोम शराब पीता है, और आपको भी फल मिलेगा शराब जैसा मिलेगा। किसका जैसा मिलेगा? शराब जैसा। मतलब आपका पैसा आखिरी में पाप करवाया, पुण्य नहीं करवाया। आप पैसे देने से कैसे पुण्य होगा? जिसके घर में मौत होती है, मौत आती है, कभी इंतजार नहीं करते कि ये अमीर है या गरीब है या कौन सा समय चल रहा है, मौत इंतजार नहीं करता। चलो अमीरों के घर में मौत हो जाए तो कोई टेंशन नहीं, पैसे की पैसे है। लेकिन गरीबों के घर में मौत हो जाए तो मौत है टेंशन, दुख देने वाला, लेकिन उससे कहीं कम दुख नहीं देता है तब कि अब मेरा इज्जत कैसे बचेगा, कहां जाऊं, किससे पैसा मांगने के लिए जाऊं। तो यहां तक कि पैसे उधार लेना पड़ जाता है कफन को दफनाने के लिए। मुर्गा को दफनाने के लिए उसको पैसे उधार मांगना पड़ता है, किसी किसी को तो ब्याज में लेना पड़ता है। अब जरा बताओ, जब आप कफन के बजाय पैसा देना शुरू करेंगे, वह पैसा इकट्ठा होगा। जब पैसा इकट्ठा होगा तो उसका इज्जत भी बचेगा, सम्मान भी बचेगा, और मुर्दा का भी काम हो जाएगा। उसमें भी जो पैसा बचा तो भंडारे में काम दे देगा। तो ये पुण्य हुआ कि पाप? पुण्य। पुण्य। पुण्य हुआ। कफन से पुण्य मिला कि पाप? पैसे से पुण्य मिलेगा कि पाप? पुण्य। तो फिर क्या करना चाहिए, पाप की पुण्य? पुण्य। पुण्य।
तो जब रीत ही करना हो तो मदद करो कुछ रीत से, होगा पुण्य सहाय। कफन के बदले जय गुरु बंदे, पैसा दो पकड़ा रे बंदे, पैसा दो पकड़ा रे बंदे, पैसा दो पकड़ा। ये प्रथा आप लोगों को समझ में आ रहा है? अच्छा है कि गलत है? अच्छा है। करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे पैसा मैं दूंगा तो पता नहीं वो पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, हमारे लाज को कहेगा कि नहीं नहीं पैसा की जरूरत नहीं है। तब याद रखना, घमंड में पैसा मत पकड़ाना। अगर दान देना, मदद करना तो सिर झुका करके देना और मुट्ठी बंद करके करना। अब जा करके कहोगे दूसरे नजरिया से, ए भाई देखिए कफन तो नहीं दिया, लेकिन पैसा ले लीजिए, तो लेगा? शीश झुका करके विनम्र भाव से मुट्ठी बंद करके, भैया मुझे फुर्सत नहीं मिला कफन देने की, और भला मैं कफन कैसे दूं, जब जिंदा रहते मैं एक कपड़ा नहीं दे पाया तो मुर्दा होने के बाद क्या करूंगा दे करके, कम से कम इसी बहाने हमारा इनकी सेवा में लग जाए, पैसा दे दो। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। अकल मिल गया, रास्ता मिला, बहाना तो नहीं होगा। तो इसको कितने लोग करेंगे कल से? इसका मतलब ये बात जच गई, हाथ नीचे करो। तो मदद करो कुछ रीत से, होगा पुण्य सहाय। कफन के बदले जय गुरु बंदे, पैसा दो पकड़ा रे बंदे, पैसा दो पकड़ा रे बंदे, पैसा दो पकड़ा। संत बिना संसार में समझ न पाया कोई, रीत रिवाज से जय गुरु बंदे, भला कभी ना हो रे बंदे, भला कभी ना हो रे बंदे, भला कभी ना हो। ये क्या रहा? रूढ़िवाद व्यवस्था, परंपरा। अगर आपको परंपरा ही करना हो तो ऐसी परंपरा, ऐसी मान्यताओं को फॉलो करो जिससे कम से कम समाज को लाभ मिले। पर्सनल लाभ के चक्कर में जो करोगे वो कभी भी व्यवस्था सही नहीं हो सकता, सरासर झूठ है। इसलिए अचेतन प्राणियों, बिना भक्ति किए हम सभी लोग परंपरा में उलझ गए। अब मैंने कहा कि ईश्वर की पूजा करने का 4 मुख्य कारण है, जिसमें रूढ़िवाद, भय, सुख समृद्धि की लालसा, प्रेम और आस्था, जिसमें हम सभी लोग रूढ़िवादी व्यवस्था से जकड़े हुए, इससे निकल नहीं पाते हैं। काश निकलना भी चाहते तो यही समाज के लोग आपको निकलने देने के लिए राय नहीं देते, बल्कि फंसने के लिए राय देते। नहीं करोगे तो दोष मिलेगा, दोष लग जाएगा, यही बात। और आज मैं इस दोष को निकाल रहा हूं। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, यदि आपने बुराई किया, चुगलाई किया, निंदा किया, फिर भी आप पूजा पाठ करते हो तो आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा। इतना पाप लगेगा, इतना पाप लगेगा कि इस किए हुए कर्मों का फल, इस किए हुए कर्मों का अंजाम जब आपको मिलेगा, यही आपके 33 करोड़ देवी देवता सहित राम अल्लाह भी नहीं पार कर सकते।
मैं दावे के साथ कहता हूं कि स्वयं विधाता भी नहीं पार कर सकते। स्वयं राम आ जाए, कृष्ण आ जाए, स्वयं अल्लाह भी आ जाए तो भी नहीं पार कर सकते। क्यों? अगर पार कर सकते तो राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को कर्मों की सजा भुगतना नहीं पड़ता। अगर ये लोग पार कर दिए होते तो गंगा पुत्र भीष्म को बाणों की सैया पर लेट करके भुगतना नहीं पड़ता। मां गंगा उनकी पाप को काट दी होती, धो दी होती, लेकिन नहीं धुली गई, भुगतना पड़ा। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि आपके जीवन में किए गए कर्मों का जो सजा है वो मंदिर मस्जिद भी पूरा नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। इसलिए पूजा पाठ करने से ज्यादा जय गुरु बंदे महाराज बल देते हैं, वरीता देता हूं कि आप मानवता धर्म अपना लो। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। यदि हर इंसान एक दूसरे इंसान की कदर करना शुरू कर दे, आदर करना शुरू कर दे, सम्मान देना चालू कर दे, क्या ऊंच क्या नीच, क्या बड़ा क्या छोटा, यदि ये भेदभाव को भूल करके यदि आप वरीता देना चालू कर दोगे, सम्मानित करना चालू कर दोगे, तो आपके 33 करोड़ देवी देवता आपके पास है आकर के आशीर्वाद देंगे। लेकिन करते हो चुगलाई, बुराई, निंदा और बनते हो सबसे बड़ा पंडा। तो सुनो मौलवी पंडितों, मांगी खुदा जवाब, रीत बलि का जय गुरु बंदे खतरनाक। क्या क्या चीज? खतना रहे खराब रे बंदे, खतना रहे खराब रे बंदे, खतना रहे खराब। अब भक्ति के बारे में कहता हूं। भक्ति किया सो किया जो भक्ति कर गया, मरा सो जाते भूल, परखो सुन के जय गुरु बंदे, संत वचन है मूल बंदे, संत वचन है मूल बंदे, संत वचन है मूल। नशा भक्ति चढ़ता नहीं, चढ़ा तो पाका मान, कभी न उतरे जय गुरु बंदे, चलेगा जब तक प्राण रे बंदे, चलेगा जब तक प्राण रे बंदे, चलेगा जब तक प्राण। कभी न उतरे जय गुरु बंदे, चलेगा जब तक प्राण। ये श्वासा जब तक चलता रहेगा। भक्ति करने का नशा जिसको चढ़ जाए वो जीवन में एक बार बस चढ़ जाए, कभी करने वाला नहीं है। बाकी पूजा पाठ का नशा तो समय समय पर होता है, जैसे तीज त्योहार और नौ दुर्गा और तुलसी माई का विवाह, माई की विवाह, बिटिया का नहीं, किसका विवाह? माई, तुलसी माई। आप लोग किसकी विवाह कराते? बेटी का कि माई की? माँ की। शर्म लगनी। देखो रीत रिवाज में इतना अंधी हो गई, लोग श्रद्धा में इस कदर अंधी हो गई, व्यवस्था में फंस गया। अरे माँ बेटी की शादी कराए तो शुभ है, लेकिन बेटी माँ की विवाह कराए तब शुभ है कि शुभ है? इसीलिए तो कहना पड़ा कि सुनो मौलवी पंडितों, मांगी खुदा जवाब, रीत बलि का जय गुरु बंदे, खतना रहे खराब रे बंदे, खतना रहे खराब रे बंदे, खतना रहे खराब। तो नशा भक्ति का चढ़ जाए जिसको,
तक नहीं चढ़ेगा जब तक गुरु भक्ति नहीं करेगा। किसकी भक्ति नहीं करेगा? गुरु की भक्ति नहीं करेगा तब तक उसको भक्ति का नशा चढ़ने वाला। इसलिए स्वयं भगवान रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा के द्वारा लिखवा दिया क्या? प्रथम भक्ति संतन कर। प्रमाणित है कि बिना प्रमाण का है? प्रमाणित है। प्रथम भक्ति दुर्गा करी संगा। अच्छा, प्रथम भक्ति कर राम संगा नहीं, तीरथ व्रत कर संगा। अरे प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन, करई कपट तजी गान। तो कल यहां तक सुनाया। उसके बाद मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अब पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहु कर्मा। बताओ एक को बार इसमें भक्ति में है क्या? कपूर अगरबत्ती दशांगी हवन यज्ञ। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप सभी लोग भगवान राम के वचनों का उल्लंघन करने वाले हो, रामचरितमानस के उल्लंघन करने वाले हो, वेदों पुराण शास्त्रों के उल्लंघन करने वाले हो, रूढ़िवाद के चक्कर में। ये परंपरा है। दशांग घी कपूर अगरबत्ती जलाना दिखाना ये परंपरा है, ये सच्चाई नहीं है। और सत्यवाद को हमने नकार दिया। छठदम शील विरति बहुकर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। और सातवां आप लोग भी जान लें, वैसे तो सभी लोग जानकार हैं मेरे से ज्यादा, मुझे तो रामचरितमानस की चौपाई भी ठीक से नहीं याद रहता है, गीता की बात भी ठीक से याद नहीं रहता है, वेद पुराण की अध्ययन करने का मौका ही मुझे नहीं मिलता है। मैं करूं क्या? लाचार हूं। लोग पता नहीं कैसे जुबान पे फटाफट अपना लिए रहते हैं, बोलते हैं, मेरे तो जुबान पे आता ही नहीं। तो अब आज नए लोग आए होंगे, कहेंगे क्यों नहीं आता? तो उसके लिए जुबान से कह के बतला दें या प्रत्यक्ष प्रैक्टिकली दिखा दें? कल दिखाया था, आज भी आप लोग देख लें। इस पुस्तक को देख रहे हैं? इस पुस्तक को आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। अभी इस पुस्तक की एक भी चौपाई दोहा आप लोगों को नहीं सुनाया, और ये बिना उदाहरण की, मतलब बिना अर्थ का। इसमें कोई अर्थ नहीं है और है सबके ऊपर। अब जैसे भक्ति पर चल रहा है तो हमें करना क्या होगा? केवल जाएंगे कहां? विषय सूची पर। और जैसे ही विषय सूची में जाएंगे तो मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो कहना चालू कर देंगे, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। भक्ति पर चल रहा है। भक्ति भगयो गुण को कहते, अंत करे तब भक्ति बनते। भक्ति भजन बिना अंधेरा, घट में काम क्रोध का तेरा। भक्ति मणि मिलत मनहारा, भीतर जाने हरिजन सारा। इतना ही नहीं है, बहुत है। भक्ति सदा प्रभु को प्यारी, काल अकाल से हो गई नारी। भक्ति प्रभु से है मिलवाती, सूरत को निज घर पहुंचाती। जय गुरु वंदे भक्ति है तू, मानव तन का मिला है सेतु। इतना ही नहीं है, आगे भी है। शक्ति पथ कन फोका गुरु का, भक्ति पथ पर जानो सदगुरु का।
बड़ा राज भी है इसमें। निगुरा सब चलते शक्ति पथ, सगुरा हो पकड़े भक्ति पथ। शक्ति डगर का अंत है खाई, जय गुरु बंदे भक्ति बचाई। अब सुनाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो सुना रहा हूं ये भी विकसित हो जाएगा। तो अब आप लोग बताओ कि कैसे मैं रामचरितमानस का अध्ययन करूं, कैसे गीता का अध्ययन करूं, वेद पुराण में जाऊं, जब गुरु महाराज के द्वारा इतनी आत्म बाणी खुद ही मिला हुआ है जो मैं सुना नहीं पा रहा हूं, तो किसी का सुनाने के लिए क्यों जाऊं। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, इस संसार में जिसको भक्ति नशा चढ़ जाए वो कभी उतरता नहीं, लेकिन चढ़ेगा तब जब भक्ति गुरु की करेगा। तो वही तो सुनाया हम, गुरु का भक्ति करे निशान, गुरु का भक्ति करे निशान, गुरु का भक्ति करे निशान। तो सातवां सन वही जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। अरे पंडा पुजारियों, जरा दिमाग खोल करके सुन लो, वेद पुराण में यह प्रमाणित है कि आप चाहे किसी की पूजा पाठ कर लो, आप स्वयं राम की कर लो, स्वयं शंकर की कर लो, और विष्णु के 24 अवतार की कर लो, चाहे अल्लाह की कर लो, जब उनसे भी बड़ा आप सम्मान संत का नहीं करोगे तो आपके द्वारा किया गया पूजा भी रामचरितमानस के अनुसार व्यर्थ है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु सरकार की। क्योंकि स्वयं राम ने ही कहा है क्या कि सातवां सन मोही जग देखा, और मोते संत अधिक कर लेखा। लेखा। तो यहाँ रामायण को ज्यादा देखना पसंद करते हैं, कोई कृष्ण को, कोई दुर्गे मुर्गा को देखना चालू कर दिया। संत, अरे संत तो इंसान है, हम उनसे क्या मांगेंगे, उनके पास जाएंगे तो जमीन पर बैठना पड़ेगा, हम सम्मानित व्यक्ति अहंकारी हैं, शीश झुकाना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो भगवान चले गए वहां से अतिरिक्त शक्ति है, उनसे आंख मूंद करके मांग ले। यही ना, क्या परंपरा है, क्या रूढ़िवाद का व्यवस्था है। रूढ़िवाद के चक्कर में भक्ति नहीं किया, संतों का सानिध्य नहीं मिला। और रामचरितमानस में यह प्रमाण नहीं मिलता है भक्ति करने के लिए। और यह भी प्रमाण मिलता है कि भगवान जब भी मिले हैं तो किससे मिले हैं? पंडा पुजारियों से, मुल्ला मौलवी पंडितों से, या भक्तों से? तो भक्ति किसका? गुरु की। इसलिए तो हम लोग क्या गाते हैं, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस